Welcome to MB classes, detailed study of मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन फंक्शन में दो आपके पास टॉपिक हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम रिलेशन डिफाइन करते हैं और रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, लेट ए बी एनी सेट, let a is equal to 1, 2, 3 be any set. Another set b is equal to 4, 5. 11th क्लास में हम सीख के आए थे बच्चों भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट होता था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कैसे लिखते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट भाई हम? First element from set A means order pair element x comma y such that x belongs to set A, y belongs to set B. तो A क्रॉस B जब आप फाइंड करोगे तो किस तरह से फाइंड होगा? A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट A का एक एलिमेंट उठाया 1, उसका ऑर्डर पेयर कर दिया आपने सेट B के एलिमेंट के साथ 4 के साथ। फिर सेट A का एलिमेंट लिया बच्चों 1 भाई, उसका ऑर्डर पेयर कर दिया हमने सेट बी के एलिमेंट 5 के साथ। सिमिलरली सेट ए का नेक्स्ट एलिमेंट लिया 2, ऑर्डर पेयर कर दिया सेट बी के एलिमेंट के साथ 4 के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट लिया बच्चों भाई हमने भाई 2 और ऑर्डर पेयर कर दिया 2 का किसके साथ? 5 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लिया 3 और 3 का ऑर्डर पेयर कर दिया बच्चों किसके साथ भाई? 4 के साथ। देन 3 और 3 का ऑर्डर पेयर कर दिया किसके साथ है? 5 के साथ। तो ये पता है सबको भाई, ये हमारे पास यूज़ होते थे। 11th क्लास में सीखा था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और उसको रिप्रेजेंट करते थे हम ए क्रॉस बी से। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? रिलेशन हमने सीखा आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखना, मैथमेटिक्स भी एक तरह की लैंग्वेज है। जिस तरह से इंग्लिश की लैंग्वेज आप रीड करते हो, स्टेटमेंट लिखी होती है, हिंदी में लिखा होता है, सारा इंग्लिश में पढ़ लिया, इंग्लिश हिंदी में पढ़ लिया, ऐसे मैथमेटिक्स भी लैंग्वेज है। ये पूरा मैथमेटिक्स का जो इंग्लिश में एक लाइन में आता है ना, मैथ्स हमने ऐसे लिख दिया आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी पे। किस तरह से डिफाइन है वो रिलेशन? सपोज करो आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एलिमेंट एक्स वाई सच दैट mod of x minus y is equal to odd number. mod of x minus y is equal to odd number means r के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जिनका डिफरेंस ओड आएगा। और अगेन सेम x बिलोंग्स टू सेट a, x बिलोंग्स टू सेट a कॉमा y बिलोंग्स टू सेट b। x बिलोंग करेगा सेट a से और y बिलोंग करेगा सेट b से। देखते हैं बाहर के अंदर कौन कौन जाएगा। r इज इक्वल टू सेट ए से एक एलिमेंट लिया बच्चों 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? सेट बी का एलिमेंट के आंसर ओड आए। अगर मैं 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आंसर ओड आएगा? बिल्कुल ओड आएगा। अगर 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ओड आएगा? नहीं, ओड नहीं आएगा। इसका मतलब 1,5 जो आर में था, सॉरी जो ए क्रॉस बी में था वो आर में नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, ए से एक एलिमेंट उठाया 2। अब 2 में से बी सेट का कौन सा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करूं कि ओड आए? 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ओड तो नहीं आना, नहीं लिखेंगे। 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ओड आ जाएगा। तो अगला एलिमेंट आ गया 2,5। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया सेट ए से 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ओड आए? 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूं तो बच्चों ओड आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई? रिलेशन। अगर आप इस आर पे फोकस करो तो ये आर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R is subset of A cross B means relation is a subset of Cartesian product of two set. Relation is a subset of Cartesian product of two set. अब ये रिलेशन +2 में आके हमने इस टाइप के रिलेशन को 3 तरीके से चेक करना है। तो उससे पहले रिलेशन फाइंड करनी हम सीखेंगे। ये रिलेशन की कंडीशन आपने लर्न नहीं करनी, ये कंडीशन एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने वाला अपने आप आपको लिख के देगा कि इसकी क्या कंडीशन है। जो जो ये कंडीशन होंगी बस सिर्फ उसको सेटिस्फाई करने वाले आपने एलिमेंट लिख देने हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगा? आर। क्लियर हुआ?
टाइप ऑफ रिलेशन में हम रिलेशन को चेक करेंगे कि वेदर आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। मैं डिफाइन कर रहा हूं बच्चों भाई, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बड़े ध्यान से सुनना भाई, क्या हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिखते हैं? ए रिलेशन आर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिख रहा हूं बच्चों में भाई, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर is said to be reflexive, is said to be reflexive if each and every element, if each and every element of set A, each and every element of set A related to itself, is related to itself, is related to itself। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों भाई कि ये मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, ये तो सारी हमारी होगी इंग्लिश। रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये होगी इंग्लिश। अब इतनी सारी इंग्लिश को मैथमेटिक्स लैंग्वेज बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है। क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखता है वो देखना बच्चों भाई, इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बच्चों भाई फॉर ऑल। ये जो सिंबल है ये सिंबल का मतलब होता है दिस सिंबल इज इक्वल टू फॉर ऑल, फॉर ऑल। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल। कभी समझ लो उल्टा ए लिख दिया मास्टर ने, पता नहीं क्या होता है उल्टा ए, ठीक है। ये है फॉर ऑल। इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और दूसरी तरह अगर लिखना चाहो तो भाई ऐसे भी कह सकते हैं, इफ A comma A belongs to R for all A belongs to A then our relation is a reflexive। तो आपकी रिलेशन कैसी हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। एक एग्जांपल लिखता हूं बच्चों भाई, सपोज करो कोई एक A सेट लिखा हुआ है, सेट A इज इक्वल टू हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3। एक R को रिलेशन डिफाइन कर दिया आपने सेट A से सेट A के ऊपर, और R के एलिमेंट्स आपने लिख दिए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये आपने एलिमेंट लिख दिए बच्चों R के। तो अब इसको चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। चेक करो, सेट ए के कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक एलिमेंट का खुद के साथ एक पेयर मिलना जरूरी है, खुद के साथ रिलेशन मिलनी जरूरी है। देखो 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 3 रिलेटेड टू 3 है। इसका मतलब आपकी गिवन रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव है। अगर आपने किसी रिलेशन को नॉट रिफ्लेक्सिव बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बताना हो, आपको लगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उस नहीं के लिए एक एग्जाम्पल मेंशन करना बहुत जरूरी है कि वो एग्जाम्पल आप लिख के दो कि किस एग्जाम्पल की वजह से वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सपोज करो इस रिलेशन में 3 नहीं होता, 3 गायब होता, तो मैं क्या लिखता? 3, not belongs to R, hence the given relation is not reflexive। अदरवाइज आप ये देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है अगर हर एक का खुद के साथ रिलेशन है, इसका मतलब आपकी रिलेशन कैसी होगी? रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक अ रिलेशन R इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, समझ लेना अपने आप, लिख दूंगा मैथमेटिक्स। A relation R is said to be symmetric if A B belongs to R, this implies B A belongs to R। देखा मैंने बताया ना, इंग्लिश में 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, मैथमेटिक्स में नहीं लिखनी पड़ेंगी। वो देखो कैसे, if A related to B, if A related to B, this implies B related to A। कि अगर A और B में कोई रिलेशन है और वही सेम रिलेशन B और A में भी है, इसका मतलब आपकी रिलेशन कैसी है? सिमेट्रिक। और एक तरह से और कह सकते हो, इफ A, B belongs to R, this implies B, A also belongs to R, hence the given relation is symmetric। देखो if A, B belongs to R, this implies B, is also belongs to R, hence given relation is a symmetric। अब बिना एग्जाम्पल के तो भाई बात समझ में आती नहीं है ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं। R कोई रिलेशन ही लिख दी मैंने डायरेक्ट। चलो R रिलेशन के अंदर एलिमेंट लिख दिया 1, 2,
एंड 2,1। अब जरा गौर से देखो, मैंने इसका एक पेयर उठाया 1,2, मीन्स ये मिल गया मुझे A,B। क्या 2,1 भी मेरे पास है? बिल्कुल 2,1 भी मेरे पास है, मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन आपकी कैसी होगी? सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैं एक और रिलेशन लिख दूं बच्चों, भाई R1 लिख दी मैंने, और R1 में मैंने मेंशन कर दिया 1,2, फर्दर मैंने लिख दिया 2,3, फर्दर मैंने लिख दिया बच्चों 3,4। अब कोई मेरे से पूछे कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, देन दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। वाई नॉट सिमेट्रिक? उसका रीजन देना बहुत जरूरी है, बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू R1 बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R1, R1 के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपकी सिमेट्रिक नहीं है। ये थी सिमेट्रिक बच्चों भाई, क्योंकि इसमें 1,2 के साथ 2,1 भी था। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि इसमें 1,2 मिल गया बट 2,1 नहीं मिला, मीन सिमेट्रिक नहीं है। एक ही रीजन सफिशिएंट है, एक ही रीजन सफिशिएंट है। किसी का कितना ही भला कर दो, एक काम ना करो ना, उसका इतना बड़ा कुप्पा सा मुंह हो जाता है। तो बात तो वही है ना भाई, एक एलिमेंट भी अगर नहीं मिला ना, 1,2 मिल गया, 2,1 नहीं मिला, बाकी जो बेशक सारे हैं, एक भी अगर नहीं मिला, इसका मतलब बच्चों आपके रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुई बात? ये थी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों भाई, नेक्स्ट रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से देखते जाना भाई, इकट्ठे बता दूंगा फिर सारे एक एग्जाम्पल में। ट्रांजिटिव रिलेशन, नाउ ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। इंग्लिश में बता रहा हूं एक बार तो, a relation is said to be transitive if A related to B, B related to C, this implies A related to C। मतलब कैसे? if, ऐसे देखना भाई, if A related to B, comma B related to C, this implies A related to C, then our relation is a transitive। दूसरी तरह से क्या कह सकते हो इसको भाई, if A comma B belongs to R, comma B comma C belongs to R, this implies A comma C is also belongs to R, then this type of relation is known as a transitive relation। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल R मैंने एक डिफाइन करा बच्चों भाई, उसमें लिख दिया 1,2, 2,3, और फिर मेंशन कर दिया बच्चों मैंने 1,3। तो बड़े ध्यान से देखो, इसको मैं कह रहा हूं A, B बिलोंग्स टू R, राइट? 1,2 बिलोंग कर रहा है, फिर फर्दर 2,3 मीन्स B, C भी बिलोंग कर रहा है। अब ये देखना है क्या 1,3 R में है कि नहीं है? यस, 1,3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ देखना, एक बार मैं ऐसे लिख दूं 1,2 बिलोंग्स टू R, कॉमा 2 की भी फर्दर रिलेशन है 2,3 बिलोंग्स टू R। दिस implies 1,3 is also belongs to R, means given relation is a transitive। yes, given relation is a transitive। लेकिन एक और रिलेशन अगर मैं डिफाइन करूं बच्चों, ऐसे ही सपोज करो R1 मैंने डिफाइन कर दी, और R1 में ऐसा ही कुछ लिख दिया 1,2, 2,3, इतना ही लिख के छोड़ दिया बच्चों भाई। अब इसको चेक करो वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो 1,2 तो बिलोंग करता है, 1,2 बिलोंग्स टू R1, 2,3 belongs to R1, but 1,3 does not belongs to R1। इसका मतलब given relation is not a transitive। ये रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव नहीं हुई। क्लियर हुई कुछ बात? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ए ट्रांजिटिव। नाउ a relation which is reflexive, a relation which is reflexive, which is symmetric as well as transitive is known as equivalence relation। A relation which is reflexive, symmetric and transitive is known as equivalence relation। तो एग्जामिनर बड़े आलकसी हैं भाई, आपसे डायरेक्ट ये पूछेंगे कि शो दैट और चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो उसमें आपको रिफ्लेक्सिव भी चेक करना पड़ेगा, उसमें आपको सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा, उसमें आपको ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। कैसे कैसे चेक करेंगे वो एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी तो बच्चों को क्लियर हो जाती है, फिर एक डाउट लिए बैठे मिलते हैं बच्चे पीछे, सर इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, वो भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में लिखना कैसे है। आप बस एक बार इसका बेसिक रीड करो, व्हाट डू बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, एंड व्हाट डू बाय इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट बेसिक तमीज से एक बार पढ़ जाना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन ही रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
इस टॉपिक से रिलेटेड किसी बच्चे के कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वो क्या होता है वो कर दो बस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए टाटा बाय बाय।